फ्रेंड्स, आज मैं आपको थर्ड चैप्टर का जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है उसके आगे का जो टॉपिक है स्पीड वो पढ़ाऊंगा। तो स्पीड होती क्या है बच्चों? अब आप किसी चीज़ को देखते हो वो कितना तेज़ चल रहा है, आप बोलते हो तो तेज़ है। कोई स्पीड, कोई बहुत तेज़ चलता है, कोई धीरे चलता है, तो आप बोलते हो उसकी स्पीड तेज़ है। तो वो स्पीड है क्या? ठीक है, स्पीड होता है बच्चों डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, यानी कि v इक्वस टू एस अपॉन टी। ठीक है, तो इसकी जो s होगा, s की यूनिट क्या होती है? मीटर, t की होती है सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी स्पीड की? मीटर पर सेकंड। ठीक है, और डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस वन। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। ठीक है, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो स्पीड होती है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज इट हैज़ अ ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट नेवर बीन जीरो। तो बच्चों, जो स्पीड होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट चल जाएगा तो उसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी ही होगी, और डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि स्पीड, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ स्पीड होगी ही होगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों आता है आपका एवरेज स्पीड। क्या आता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इक्वस टू वी ए वी जी, यानी कि वी एवरेज इक्वस टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से क्या करते हो? डिवाइड कर देते हो, तो वो आपका क्या होता है? एवरेज स्पीड होती है। जैसे आप क्या कर रहे हो बच्चों, आप यहाँ से कहीं दूर जाते हो, जैसे आपने 500 किलोमीटर का सफ़र तय किया आपने। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 500 किलोमीटर। और कोई आप किसी बस में जा रहे हो तो बस वो 500 किलोमीटर चलती रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता, वो वहाँ कहीं पर 2-4 मिनट के लिए यानी कि आधा आधा घंटा रुक भी जाती है, उसके बाद जाम लगता है। तो आप उस 500 किलोमीटर को कवर करने के लिए आप टोटल टाइम यानी कितना टाइम ले रहे हो, वो आप बीच में जितने भी स्टॉपेज होंगे उसको नहीं गिनते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यानी कि आपकी क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब आप किसी ऑब्जेक्ट की क्या देखते हो? स्पीड को देख चेक करते हो, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। जैसे आप स्कूटी चला रहे हो, या आप बाइक चला रहे हो, या कार चला रहे हो। ठीक है, आप चलाते चलाते समय आपकी नज़र मीटर पे पड़ती है, स्पीडोमीटर पे, और आपको 50 मीटर पर सेकंड 50 पे उस वो जो सुई है, वो जो उसकी नीडल है, वो कितना शो कर रही है? 50 का शो कर रही है, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। तब आपका उस समय वो किसका क्या दिखा रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो स्पीड है वो आपकी स्पीड कौन सी? इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि वो उस समय की स्पीड है, उस टाइम की, पर्टिकुलर टाइम की। तो उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है v इक्वस टू डी एस अपॉन डी टी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? v इक्वस टू डी एस अपॉन डी टी। अब बच्चों वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इन द गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, यानी कि v इक्वस टू एस अपॉन टी। ठीक है, इट्स एस आई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसकी जो एस आई यूनिट होती है वो भी मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो, आपकी जो स्पीड थी वो स्केलर क्वांटिटी थी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? दो क्वांटिटी विच हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिस पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है वो आपकी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जो वेलोसिटी होती है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। तो वेलोसिटी फिर क्या होती है? डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इन द गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो देखो क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका? वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वल टू होता है बच्चों स्पीड प्लस
डायरेक्शन। ठीक है, तो अब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हाउ यू कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हो, बाय चेंजिंग द स्पीड। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर दो तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, आप उसकी स्पीड चेंज कर दो तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, सेम है, चेंज नहीं हो रही है, तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो तब भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट देन चेंज द वेलोसिटी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करते हो तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब आप इन दोनों को चेंज कर दो, बोथ स्पीड प्लस डायरेक्शन, यानी कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर दो, तब भी क्या होगा, आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी, हाउ यू कैन चेंज द वेलोसिटी, बाय चेंजिंग द स्पीड, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन एंड बाय चेंजिंग द बोथ। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, वी एवरेज इक्वल टू होता है यू प्लस वी अपॉन टू। ठीक है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, वी आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है। तो एवरेज वेलोसिटी होती है यू प्लस वी अपॉन टू, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। ठीक है, उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आपकी स्पीड की तरह ही होती है, पर लेकिन ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, इसलिए ये क्या होती है, वेलोसिटी होती है। अब बच्चों एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। देखो, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी कि a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सीलरेशन की। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू। क्या होता है, एल टी माइनस टू। ठीक, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद आपको पूछा जाता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर वेलोसिटी with respect to if an object change the velocity equal velocity in equal interval of time। अगर कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल टाइम पे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और अगर अनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता क्या है, आपको पता है ए इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, अब वी नो दैट वी इक्वल टू वी नो दैट वी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, तो बच्चों v इक्वल टू कितना होता है, डी एस अपॉन डी टी। हम इस v के बदले इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, ये होगा। अब क्या होगा, यहाँ से देखो d ये है तो ये हो जाएगा डी टू एस अपॉन, ये हो जाएगा डी, अभी डी टी है, ये भी डी टी है, तो डी टी टू। ठीक है, तो ये आपका एक्सीलरेशन होता है a इक्वल टू डी टू एस अपॉन डी टी टू। अब बच्चों ये टू है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो है ये सेकंड डिफरेंशिएशन है। अगर ये किसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर उसको आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या निकलेगा, एक्सीलरेशन निकलेगा। ठीक है, और नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अगर आप जैसे आपने किसी साइकिल को पैडल मारते हो तो वो एक्सीलरेशन है, अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो वो क्या है, डिक्लेरेशन है, यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन है। तो अब है पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होता है, इसमें एक्स एक्सिस पे आपका टाइम होता है, ये टाइम एक्सिस होती है,
और इसको हम डिस्टेंस एक्सिस यानी कि पोजीशन एक्सिस लिख देते हैं। तो ये क्या है, डिस्टेंस है और ये पोजीशन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैंने क्या करा, कोई लाइन अगर क्या किसके प्रिंसिपल एक्सिस इसके टाइम एक्सिस के पैरेलल चलती है, ठीक है, इफ़ अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन इट शो, तब ये क्या शो करता है बच्चों, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई लाइन प्रिंसिपल ये टाइम एक्सिस के पैरेलल चलती है तो क्या शो करता है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट किस में है, इज इन रेस्ट, तब ये आपका किसको शो करता है, रेस्ट को शो करता है। ठीक है, अगर बच्चों कोई लाइन इंक्लाइन करती हुई निकले टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे और टाइम एक्सिस से इंक्लाइन करते हुए यानी कि कुछ एंगल बनाते हुए चले और स्ट्रेट हो, तो इसका मतलब ये क्या शो करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड को। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ओ लिखा, ये ए लिया, ये बी लिया। ठीक है, तो ये स्लोप जो है किसको शो करेगा, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ शोज स्पीड। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो स्पीड को शो करता है, यानी कि m इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ, ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या निकलता है, इससे आपका स्लोप निकलता है, यानी कि परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो, आपका स्लोप निकल जाएगा। आप इसको tan अल्फा भी लिख सकते हो और आप इसको v भी लिख सकते हो। ठीक है।